कभी ऐसा लगता है कि हम अपने ही मन में जैसे कहीं फंस से गए हैं, विचारों की एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती और जो हमें बस थका हुआ और तनाव में छोड़ जाती है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस शोर से ऊपर उठकर सच्ची अंदरूनी शांति कैसे पाई जाए। ये बातें कुछ जानी पहचानी लगती हैं, है ना? हर वक्त थका थका महसूस करना, स्ट्रेस में रहना, हमेशा बिजी दिखना, ये एक ऐसी भावना है जिससे लगभग हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करता है। ये हम सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हो अगर ये समस्या वो हो ही नहीं जो हम इसे समझ रहे हैं? तो फिर असली मुद्दा क्या है? कुछ सदियों पुराना ज्ञान हमें बताता है कि प्रॉब्लम हमारी नौकरी या हमारे रिश्तों में नहीं है। असल में ये हमारे अंदर है। ये हमारी ही दिमागी प्रोग्रामिंग है जो हमें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है। तो चलिए इस समस्या की तह तक चलते हैं। सबसे पहला कदम वो ये समझना है कि हमारी ये जो व्यस्तता है ना, ये शायद एक वहम हो। ये उतनी असली नहीं है जितना हम इसे बना देते हैं। ये एक लाइन हमारी पूरी सोच बदल सकती है। बिजी होना कोई बाहरी सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन की एक रचना है। ये हमारे दिमाग में दौड़ते बेकाबू विचारों की देन है, ना कि हमारे आसपास हो रही घटनाओं की। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम इन विचारों को देख पाते हैं, बिना उनमें उलझे। पुराने ज्ञान में इस परेशानी की जड़ को एक नाम दिया गया है, अज्ञानता। लेकिन इसका मतलब वो नहीं जो हम आमतौर पर सोचते हैं। यहाँ अज्ञानता का मतलब है उन पुराने विश्वासों और प्रोग्रामिंग के सहारे जीना जिनकी हमने कभी जांच पड़ताल ही नहीं की। और यही चीज चुपचाप हमारी असलियत को कंट्रोल करती है और हमारे दुख का कारण बनती है। अच्छा, ये अज्ञानता हमारी जिंदगी में काम कैसे करती है? इसको समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मेटाफर देखते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी एक कार की तरह है। हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज हमें पीछे खींच रही है। वो कोई चीज हमारे पुराने, बिना जांचे परखे विश्वास हैं। ठीक एक हैंडब्रेक की तरह जो हल्का सा लगा हुआ रह गया है। और हम दोष किसको देते हैं? अरे सड़क खराब है, मौसम ठीक नहीं, ट्रैफिक बहुत है। यानी हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत। लेकिन असली प्रॉब्लम तो वो हैंडब्रेक है, और समाधान है उसे रिलीज करना। तो सवाल ये है कि ये हैंडब्रेक लगा हुआ क्यों रहता है? कौन सी चीज़ इसे खींचे रखती है? जवाब है हमारा मेंटल ऑटो पायलट सिस्टम। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए अपनी जिंदगी को एक ट्रेन की तरह देखते हैं। नाम है माई लाइफ एक्सप्रेस। ये ट्रेन अपनी पटरियों पर लगातार चल रही है, उन पटरियों पर जो हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग ने बिछाई हैं। इस ट्रेन में जो हमारी सीट है ना, वो बनी है हमारे विश्वासों, हमारी राय और हमारी आदतों से। ये ट्रेन जिंदगी के अलग अलग स्टेशनों पर रुकती है। शादी, तलाक, कामयाबी, नाकामी और प्यार, नफरत, तनाव जैसे यात्री चढ़ते उतरते रहते हैं। लेकिन जब तक हम इस ऑटो पायलट पर चलते रहते हैं, दुख का ये पहिया घूमता ही रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ऑटो पायलट वाली ट्रेन से उतरा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही सचेत, एक बहुत ही सोचा समझा कदम उठाना होगा। इसका समाधान एक तरह का दिमागी सर्जिकल ऑपरेशन है। मतलब हमें अपने उन सभी पर्सनल बिलीव्स को बारीकी से परखना होगा, उन्हें चैलेंज करना होगा जो हमें तकलीफ देते हैं। चाहे वो रिश्तों से जुड़ा मोह हो या हर वक्त बिजी रहने का ख्याल। ये एक बहुत ही सटीक प्रक्रिया है। ये एक बहुत ही गहरा बदलाव है। हम विश्वासों से चलने वाली जिंदगी से, जहां हम हर बात पर बस रिएक्ट करते रहते हैं, एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं जो जागरूकता से चलती है, जहां हम शांति और समझदारी से चुनाव करते हैं। ये तनाव से निकलकर मन की शांति की ओर एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए इसका एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। हमारे मन के अंदर ना 6 बहुत ही खास और सच कहूं तो अक्सर बहुत ही शोर मचाने वाले मेहमान रहते हैं, और हमें इनके साथ रहना सीखना होगा। इन्हें अपने शोर मचाने वाले पड़ोसी समझ लीजिए। चिंता, दूसरों पर दोष डालना, शिकायतें, हर बात पर रिएक्ट करना और जजमेंट पास करना। सोर्स के मुताबिक ये दिमागी हालतें हमेशा आसपास ही रहेंगी। ये हमारे दिमाग की बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पर रहने वाले किराएदारों की तरह हैं। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, हमें इन पड़ोसियों को घर से निकालने की कोशिश नहीं करनी है। वो काम नहीं करेगा। बल्कि हमें इनके साथ रहना सीखना है, पर इनसे अपनी पहचान जोड़े बिना। जब हम इन्हें सिर्फ एक शोर की तरह देखने लगते हैं, न कि अपनी सच्चाई की तरह, तो ये हम पर अपनी पकड़ खो देते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल और आज़ाद कर देने वाले आइडिया तक ले आती हैं। असली शांति, असली ज्ञान वो किसी बाहरी गुरु, किसी किताब या किसी परंपरा में नहीं मिलने वाला।
ये एक अंदरूनी काम है। हमें अपने ज्ञान के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद करना होगा और इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। तो असली सफर बाहर की दुनिया का नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर का है। ये मेरा विश्वास, मेरा दुख वाले चक्कर से निकलकर जागरूकता, समझदारी और असली आज़ादी की तरफ बढ़ने का सफर है। समस्या और समाधान दोनों एक ही जगह पर हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज आपकी लाइफ एक्सप्रेस को कौन सा ऐसा विश्वास चला रहा है जिसकी आपने कभी पड़ताल ही नहीं की? इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, हो सकता है जवाब आपको चौंका दे।